छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, नमस्कार, शत शत नमन। आपके दरबार में लेके आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, आपको इससे पहले मैंने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और अब आपको एमसीक्यू सवाल करने के लिए जो है किस तरह से लाइसोसोम को समेटना है वो आज आप देखिए। ठीक है, देखिए लाइसोसोम के जब फंक्शन की जब भी कभी बात है तो आपको ओरिजिन का मैंने बताया था कि ये रिलेटेड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। गोल्गी बॉडी भी है, ईआर भी है और एल भी है। तो अगर कोई पूछता है गर्ल क्या है तो एसोसिएशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से, गोल्गी एपरेटस, ईआर और आपका लाइसोसोम का है। तो लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में जब कभी आपकी बात आ जाती है तो ये याद रखें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पहला, यानी सेल के अंदर ही आप देखा होगा फैगोसोम, ऑटोसोम, दुनिया भर के जो भी होते हैं तो अंदर के सेल के अंदर खुद का इसका अपना डाइजेशन करता है तो उसको हम कहते हैं ऑटो। ठीक, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। वेरी रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, एक्टिव एट, आपने देखा होगा प्रोटिस्टा में तो आपका इंटेस्टाइन होती नहीं है तो वो किस तरह से जो है यूकैरियोटिक सेल जो है अपना डाइजेशन करते हैं। तो वो डाइजेशन आपका किसके द्वारा करते हैं, लाइसोसोम के द्वारा करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक्टिव एट एसिडिक पीएच, यानी यही एक ऐसा बंदा है सेल ऑर्गेनिक लाइसोसोम जिसमें आपका पीएच वैल्यू हाईली एसिडिक पीएच 2 या 3 रखा जाता है, जबकि नॉर्मल सेल का न्यूट्रल पीएच होता है पीएच 7 होता है, इसका जो है पीएच 2 होता है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में इसके अंदर होता है। और ये एसिडिक मीडियम क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पंप इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप होता है जो कॉन्स्टेंटली एचआईएन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती रहती है, बनाए रखती है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में पीएच कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग किसका किसका कर सकता है डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का कर सकता है, प्रोटीन का, लिपिड्स का और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड का। यानी 4 ही आपके मेन फूड के कंपोनेंट है, चारों का बड़े आराम से ये डाइजेशन कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, लिपिड का भी और न्यूक्लिक एसिड का भी, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। दूसरा का फंक्शन जो है वो देखिए आपका है ऑटोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन, एक्सेस और वॉर्न आउट। जो टूटे फूटे कमज़ोर सेल होते हैं या ऑटोमेटिकली किसी को तोड़ना है तो उनका जो विघटन जो है ये खुद ही करता है, इसलिए कहते हैं ऑटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, डिस्ट्रॉय, और इसका अगर कोई इस तरह से बाहर से कोई इन्फेक्शन या पैथोजन कोई आ जाता है तो उसका भी बड़े आराम से ये आपका मार सकता है, वायरस को और बैक्टीरिया को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 और 3। चौथा देखिए हेल्प इन एपोटोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपटीशन के लिए। ठीक है, भले ही आपको जानकारी ना हो लेकिन हम आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं। एपोटोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किस तरह से सेल जो है अपनी आत्महत्या करता है या सेल को मारना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइसोसोम का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो 3-4 सेल मिल करके ये काम करते हैं। तो एपोटोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक, ये आपको याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस मैनी किस प्रकार से जो है आपका जायगोट से बॉडी बनती है, एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, कुछ हटा दी जाती हैं। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है हेल्प इन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियन में यानी मेढक में या एम्फीबियन में किस तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, रूपांतरण किस तरह का पाया जाता है, वो आपका आंसर है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन। इससे पहले मैंने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में आपको हल्की सी जानकारी दी थी कि एम्फीबिया के टेडपोल में या बैक्टीरिया फ्रॉग में आपका क्या पाया जाता है, टेडपोल लार्वा पाया जाता है। और टेडपोल लार्वा में टेल होती है तो उसकी टेल जो है वो गायब हो जाती है, यानी आग पर पच जाती है। तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है। कौन? लाइसोसोम। ऑस्टियोजेनेसिस देखिए, यानी लगातार हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखो बड़ी लंबी वाली हड्डियां होती हैं, आपके फीमर है, ह्यूमरस वगैरह, लगातार इसमें हड्डियां बनती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं। तो ये लगातार प्रोसेस है, ये नहीं एक बार बन के सन 70 में और फिर 2000 तक चली आ रही। नो, एवरी मूवमेंट यू आर मॉडलिंग, रीमॉडलिंग द बोन, कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। इसमें आपका लाइसोसोम का रोल बहुत बड़ा है। नाउ लेट्स पे अटेंशन टू दिस। ऑस्टियोजेनेसिस यानी हड्डियों के अस्थियों के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लाइसोसोम जो है हेल्प करते हैं किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, जिसे कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। और ये ऑस्टियोजेनेसिस जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो सेल ईटिंग, बोन ईटिंग सेल होते हैं। तो वो बोन ईटिंग सेल जो है ड्यू टू लाइसोसोम, तो बोन ईटिंग खाने वाले भी हैं तो बनाने वाले भी हैं। उस समय जो है बोन को खाने वाले ऑस्टियोजेनेसिस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है,
और फैगोसाइटोसिस देखिए, किसी भी बाहर वाले सेल को आपको अंदर ला करके लाइसोसोम क्या बहुत ही जरूरी होते हैं, क्रूशल होते हैं, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफैगोसोम। यानी कोई फूड पार्टिकल आ जाता है तो लाइसोसोम उसके साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑटोफैगोसोम बनाता है। और इस तरह से आप याद रखिए वो क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, किसी भी बाहरी चीज़ के पदार्थ को ला करके उसको पचा लेने का काम जो है वो आपका फैगोसाइटोसिस है। फैगो मैंने ईटिंग, साइटोस में सेल के अंदर, ठीक है। और आखिर में देखिए इंट्रासेलुलर स्टोरेज। कभी कभी क्या होता है सेल के अंदर अचानक किसी आयन की जरूरत पड़ जाती है, तब कहाँ से लाएंगे? तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रासेलुलर स्टोरेज फेरिक आयन, फेरस आयन, जिंक आयन और क्यूप्रिक आयन का, यानी इसका भी इसके अंदर स्टोरेज होता है, जरूरत पड़ने पर लाइसोसोम ये प्रोवाइड कर सकता है। नाउ फाइनली वंस अगेन वी आर रिपीटिंग टू रिवाइड, रीफोकस कर देते हैं आपके सामने। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग ऑल कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। और ऑटोलाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है अपने सेल का और डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस बैक्टीरिया को। और हेल्प इन एपोटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेशन, एम्फीबियन टेटफुल लार्वा को मेढक बनाने में, और ऑस्टियोजेनेसिस हटिंग रिफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंट्रासेलुलर स्टोरेज ऑफ इसका फेरिक आयन, फेरस आयन, जिंक एंड क्यूप्रिक आयन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।